हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला आकृति। मैं आपका कक्षा 2 में स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है अगर मेरे पंख होते। यदि मेरे पंख होते तो मैं क्या करता। बच्चों, ये एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है, एक ऐसे बच्चों की कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन है, जिसमें बच्चा क्या सोचता है, यदि मेरे पंख होते तो मैं क्या करता, अगर मेरे पंख होते तो मैं क्या क्या करता या क्या कर सकता हूँ। तो चलो हम पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। अगर मेरे पंख होते तो मैं हर जगह घूमता फिरता, आकाश में तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बनाता। अगर मेरे पंख होते चांद को मैं पकड़ लाता। अब इसमें बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बच्चे की मन की कल्पनाएं हैं। वो बच्चा सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। यदि मेरे पंख होते तो मैं क्या करता। मैं हर जगह घूमता, आकाश में जाके तारों से मिलता। क्या करता बच्चों, आकाश में जाता और तारों से जाके उनसे मिलता, सब जगह घूम के अपना मन बहलाता, बादल पर अपना घर बनाता। तो बच्चों, बच्चा क्या सोचता है, यदि मेरे पंख होते तो मैं कहाँ जाके अपना घर बनाता। मैं अपना घर बादल के ऊपर बनाता। यदि मेरे पंख होते तो, अगर मेरे पंख होते तो मैं चांद को पकड़ लाता। बच्चा क्या सोचता है, अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में जाता और आसमान में जाके चांद को पकड़ के ले आता। आगे देखिए बच्चों, दुनिया में सबसे आगे होता, कोई ना मुझे पकड़ पाता, धीरे धीरे ऊपर जाकर सूरज को छू लेता। अब बच्चा क्या सोचता है, यदि मेरे पंख होते तो मैं हर जगह जाता, घूमता, आकाश में जाके चांद तारों से मिलता, चांद को पकड़ के ले आता, बादल पे अपना घर बना लेता। और फिर क्या सोचता है वो, दुनिया में सबसे आगे होता, यानी मेरे से आगे। इस बच्चे की सोचने की कल्पना है कि कल्पना में सोचा जा रहा है कि भाई मैं सबसे आगे होता, मेरे से आगे कोई नहीं होता और मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाता। यानी कि मैं इतनी आगे चला जाता, सबसे सबसे आगे चला जाता कि मुझे कोई नहीं पकड़ पाता। और मैं धीरे धीरे बच्चों, धीरे धीरे ऊपर जाता। ऊपर कहाँ, आसमान में। आसमान में जाके सूरज को छू लेता। बच्चों, आपने देखा सूरज कितना गर्म होता है, कितनी ज़्यादा उसमें रोशनी होती है। तो ये बच्चा क्या सोचता है कि मैं आसमान में जाके सूरज को छू लेता, उसको टच कर लेता। आगे देखिए, बारिश जब होती तो मैं पेड़ पर छुप जाता, धूप निकलती तो इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता, लेकिन काश अगर मेरे पंख होते। अब आगे क्या बोलते हैं, यदि मेरे पंख होते तो मैं क्या करता। मैं सबसे पहले जाता और आकाश में घूमता फिरता, सब जगह घूमता फिरता, आकाश में जाता, आकाश में तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बनाता। और किसको पकड़ के ले आता, मैं चांद को पकड़ के ले आता। फिर मैं क्या करता, मैं दुनिया में सबसे आगे होता और मुझे कोई इतना आगे होता बच्चों कि मैं कोई भी मुझे नहीं पकड़ पाता। धीरे धीरे आसमान में जाके सूरज को छू लेता। और बच्चों क्या सोचता है बच्चा कि जब बारिश होती तो बारिश में भीगने की बजाय मैं क्या करता, किसी पेड़ पर जाकर छुप जाता। यानी बारिश इससे अच्छी नहीं लगती है, हम सोच सकते हैं। बच्चा क्या सोचता, मैं सब जगह मस्ती करता, घूमता, लेकिन जब बारिश होती तो मैं कहाँ छुपता, मैं पेड़ पे जाके छुप जाता। और जब बारिश के बाद में धूप निकलती और जो इंद्रधनुष बनता है बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा, बारिश होने के बाद में धूप निकलती और उस धूप में इंद्रधनुष, 7 रंगों का इंद्रधनुष बनता है। तो मैं उसको देखता और उससे देख के काफ़ी खुश हो जाता। लेकिन बच्चों आगे क्या कहता है, लेकिन मेरे पंख होते तो। अब ये सब इसकी कल्पना के विषय हैं। ये क्या सोचता है, यदि मेरे पंख होते तो मैं ये सब कर लेता, सब जगह घूमता, आकाश में तारों से मिलता, बादल पर अपना घर बनाता, चांद को पकड़ लेता, दुनिया में सबसे आगे होता, सूरज को छू लेता, इंद्रधनुष को देख के बहुत खुश हो जाता। ये कब होता, जब मेरे पंख होते। तो बच्चों, ये थी आपकी एक कविता जिसमें क्या कहा गया था, इसमें एक बच्चे के मन की कल्पनाएं थी, जिसमें उसने कहा यदि मेरे पंख होते, यानी अगर मेरे पंख होते तो मैं क्या क्या कार्य कर सकता था। ये सब कार्य यानी उसकी मन की कल्पनाएं, इसने कहा कल्पना में मैं ये सब कर सकता था। तो आज हमने पढ़ा चैप्टर फर्स्ट, ये एक पोइम है और हमने पढ़ा अगर मेरे पंख होते। तो
तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको क्या करना आज होमवर्क में, आज आपको होमवर्क में गृह कार्य में इस पोइम को अपनी गृह कार्य नोटबुक में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। और कल हम करेंगे इस पोइम के प्रश्न उत्तर। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।